हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चों, इस चैप्टर से बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं इस सेशन के लिए, जिसमें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो कम्प्लीटली जो है डिलीट कर दिया गया है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन, उसके प्रॉपर्टीज इत्यादि को भी रिमूव कर दिया गया है। तो हमको बस जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल हमको स्टडी करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि 2-3 वीडियो बनेंगे, उसको मैं 2-3 वीडियो में बना करके जल्दी जल्दी जो है आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं हमारा टॉपिक, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग लगाएं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल जो होता है किसी ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ओके, द एलिमेंट्स, डेफिनेशन लिख रहे हैं, द एलिमेंट्स इन विच the elements in which the elements which have incompletely filled d orbitals. Okay, the elements which have incompletely filled d orbitals in their ground state or their any oxidation state, in their any ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल जो होता है बच्चों इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कॉपर, 29 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करेंगे तो आर्गन 3d10 4s1, ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है डी ऑर्बिटल, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे Cu डबल पॉजिटिव, आर्गन 3d9 4s0, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉपर इज डी ब्लॉक एलिमेंट। जिंक लेना बच्चों, जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 3d10 4s2, ये ग्राउंड स्टेट में हो गया। ग्राउंड स्टेट में भी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। अब J10 डबल पॉजिटिव केस में लेते हैं, तो आर्गन 3d10 4s0, यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया।
यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तो डी जो है कंप्लीटली फिल्ड है, अर्थात जिंक जो होता है स्ट्रिक्टली कहूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे आप लोग को पीरियोडिक टेबल में जो मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के में आप कर इंक्लूड करके पढ़ते हो, उसमें जिंक मिलेगा, कैडमियम मिलेगा, मरकरी मिलेगा। ये तीन जो एलिमेंट है आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, डिफिनेशन के हिसाब से कहूं तो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका डी सबसेल जो होता है इस कंप्लीट फील्ड नहीं होता है। ठीक है, नोट करें, मिटा करें, चलो 5 सेकंड कट करेगा। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, बीच में जो आते हैं वो ट्रांजिशन वाले, मेटल को नॉन मेटल में कन्वर्ट करने वाले ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है बच्चों ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं, 3 to 12। ठीक, नोट करें इतना। चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम ट्रांजिशन सीरीज बताएंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। तो पहला सीरीज 3D सीरीज, 3D सीरीज, उसमें बच्चों हम एलिमेंट देखते हैं तो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना, याद करेंगे स्काई, टीबी, क्रोम, थिकोनी, फ्यूजन। स्काई, टीबी, क्रोम, थिकोनी, फ्यूजन। इस तरह से इसको लर्न कर लोगे। एटॉमिक नंबर की बात आती है तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा नंबर आता है 4D सीरीज का। इसमें जो एलिमेंट्स हैं बच्चों उनका नाम होता है यारी जरा निभाना, मौत तक। यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसमें जो है हम 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21 में 18 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48।
इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोडियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, टेनियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है। अब बच्चों 5D सीरीज हम देखेंगे। इसमें है बच्चों ला, हफ्ता, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी। ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करा जाए तो लाइथेनम जो होता है बच्चों 57। लैंथेनम के बाद स्टार दिया जाता है बच्चों, क्योंकि इसके बाद लैंथेनाइड वाले 14 एलिमेंट आते हैं। 57 में हम 14 जोड़ेंगे, सबसे 11, 5, 1, 7, तो ये इसका 72 आ जाएगा। ठीक है। हाफनियम का 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है। 5D सीरीज हो गया। 6D सीरीज बच्चों जो है वह इनकम्प्लीट है। जनरली 3D सीरीज ही आपको लर्न करना होगा, पढ़ना होगा अच्छी तरह से। ठीक है। वहीं तक हम सीमित हो जाते हैं। 6D सीरीज को फिर भी हम लिख दे रहे हैं। एसी रेफ्रिजरेटर, एसी के ऊपर जो है स्टार बना देते हैं। ठीक है। एसी रेफ्रिजरेटर, दहेज संघ, बहु हसमत, दूल्हा रोएगा। ये है। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसमें आप 32 जोड़ोगे। 57 में 32 जोड़ो भैया, 7, 2, 9, 5, 3, 8, 89 हो जाएगा। और पोडियम का फिर जो 14, जो 9, 4, 13, 8, 9, 10, और ये 15 हमारे एलिमेंट 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। ये 4 सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सीरीज है, इन लोगों का नेम हो गया, सिंबल हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों। ठीक है। अब हम बच्चों शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट करना है, इसको फिर से याद करना है। कैसे याद करेंगे? स्काई, टीवी, क्रोम, त्रिकोणी, फ्यूजन, यारी, जरा, निभा, मोह, तक, रुकावट, राह में पड़े, अगर हुई। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर से इधर, पिटाई और धोबी। एसी, रेफ्रिजरेटर, दहेज, संग, बहु, हस, मत, दूल्हा, रोएगा। ठीक है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। मिटाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्काई टीवी, क्रोम, थिकोनियम, क्यूजिन। ठीक है, आ गया सारा? हाँ आ तो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इन लोगों का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का लिखना रहेगा कि ये थर्ड फोर्थ पीरियड से आता है। आर्गन जो है नोबल गैस आता है, 18 हो गया, 3d1 4s2। टाइटेनियम आर्गन 3d2 4s2। वेनेडियम आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम आर्गन, यहां पर थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है बच्चों, 3d5 4s1। मैग्नीज फिर वही रहेगा जनरल आर्गन 3d5 4s2। आयरन में आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट में फिर आर्गन 3d7 4s2। निकेल में भी आर्गन 3d8 4s2। कॉपर में आर्गन 3d10 4s1। और जिंक 3d10 4s2। तो 3d सीरीज में जो होता है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अलग होता है। जो जनरल रूल होता है उस रूल के मुताबिक नहीं होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक, अब आइए जो है हम बात करते हैं बच्चों हम 4D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स का। तो 4D सीरीज का यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, इन लोगों का हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था 39 इसका होता है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। चूंकि ये 5th पीरियड में आता है बच्चों, तो होगा क्या कि इसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हम देंगे इसके 4th पीरियड का क्रिप्टॉन होता है। तो 4d1 हो जाएगा, 5s2। ऐसे जिरकोनियम होगा क्रिप्टॉन 4d2 5s2। 36 2 38 40। नियोबियम जो है बच्चों क्रिप्टॉन 4d3।
44 होता है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन आ जाता है नियोबियम में। 5s1, ठीक है। मॉलिब्डेनम, इसमें भी वही होता है, कोडिफाई 5s1। टेक्नीशियम जो है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल 46 5s1। रुदेनियम है 47 5s1। रेनियम जो है बच्चों 48 5s1। पैलेडियम बहुत ही अलग हो जाता है, 4010 5s0। सिल्वर में 4010 5s1। कैडमियम का जनरल ही रहेगा, तो इतना जो है आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि कंट्राडिक्शन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वैसे 3D सीरीज ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो एक्सेप्शनल है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। और बच्चों जो 3D के बाद 4D के बाद 5D सीरीज में प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो और भी अलग होता है। जेनान, ठीक है, 5p9 6s2, ये भी एक्सेप्शनल है, इसको आप नोट कर लें। इतना कर लें पहले, उसके बाद आगे हम करते हैं, ठीक है। चलो पास करके नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बच्चों आता है नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लगा लीजिए हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चों जो ट्रांजिशन सीरीज में जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज okay has highest melting point, highest melting point। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम 24, तो आर्गन 3d5 4s1। देखिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बांड बहुत बनाता है, ठीक है। यह आयनिक बांड के साथ साथ कोवैलेंट बांड ही बना लेता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बांड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। एक्स्ट्रा बांड होने के कारण ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका कम होगा, सेकेंड का उससे ज्यादा, थर्ड का उससे ज्यादा, फोर्थ का सबसे ज्यादा। जनरली जो है मेल्टिंग पॉइंट साइज पर डिपेंड करता है, साइज घटता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे पोटेशियम है दोस्तों 19 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इसमें केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, केवल और केवल मेटेलिक बॉन्ड। जबकि स्कैंडियम जैसे 21 है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये जो है आर्गन हो गया, इन सबके जगह पर हम आर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, आर्गन हो गया 3d1, 4s2। तो डी में बहुत सारे इम्पटी जो है ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये मेटेलिक बॉन्ड भी बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड भी बनाता है, प्लस कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के कारण जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है, हार्ड भी होते हैं ये। ठीक, मिटा दें, नोट कर लें। चलिए, अब उसके बाद है बच्चों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अच्छा साइज कर लीजिए, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। जनरल ट्रेंड होता है बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो होता है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन ये तो जनरल ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है? जनरल। पर डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। जैसे देखो बच्चों, स्काई, टीबी, क्रोम, फिकोनी, क्यूजिन। ठीक है, यहां से जब 4 तक बढ़ते हैं तो क्या होता है? साइज जो होता है वो घटता है। क्यों घटता है? घटने के लिए जो होता है कह सकते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। फिर बीच में जो 4 एलिमेंट होते हैं, कांस्टेंट रहता है।
फिर आगे जो होता है कांस्टेंट होता है, साइज जो होता है वो कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होने के लिए शील्डिंग इफेक्ट, बैलेंस करता है किसको? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो होता है उनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो एक साइज को घटाने का प्रयास करती है। एक फैक्टर जो है साइज कम करना चाहता है, शील्डिंग इफेक्ट साइज कम करना चाहता है, जबकि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो साइज को बढ़ाना चाह रहा है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इस नाते बीच के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज कांस्टेंट होता है। और आखिर में जो होता बच्चों इनका साइज बढ़ जाता है, साइज जो होता है बढ़ जाता है। क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन becomes dominant over शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यही ट्रेंड जो होता है बच्चों 4D सीरीज में भी होता है, 5D सीरीज में भी होता है, 6D सीरीज में भी होता है। शुरुआत के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज कम होता है क्योंकि उनकी शील्डिंग पुअर होती है। शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बच्चों, एस जो होता है सबसे अधिक शील्डिंग करता है, ई उससे कम, डी उससे भी कम और एफ सबसे कम। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये होता है। तो डी में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, इसी नाते जो होता है शील्डिंग जो होती है पुअर होती है। इन जो जेड इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा रहता है, साइज घट जाता है। ठीक है, बीच में शील्डिंग इफेक्ट और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इस कारण से साइज कांस्टेंट रहता है। आखिर के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज बढ़ता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेंट हो जाता है। वैसे बच्चों यहाँ पर कितना उसका एटॉमिक रेडियस होता है किसका, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, केवल ट्रेंड आपको आना चाहिए, तो इसको आप नोट कर रहे हैं। पीरियड में आपको मैं बताया, मिटा दें, चलो मिटा दें। अब ग्रुप की बात करते हैं बच्चों। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। यहां पर है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हार्फनियम और सोडियम। ठीक है, आगे के एलिमेंट्स को मैं छोड़ दे रहा हूं। शुरुआत में बच्चों जब हम आते हैं थर्ड ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। ठीक है, इसमें थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में ठीक, थर्ड ग्रुप में एटॉमिक जो साइज होता है बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। लेकिन जो फोर्थ सेल होता है
टाइटेनियम से टाइटेनियम टू जिरकोनियम, एटॉमिक साइज increases, but from zirconium to hafnium, atomic size decreases. क्यों? Due to lanthanide कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर क्या होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, सेल जुड़ जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है टाइटेनियम से जिरकोनियम तक। जिरकोनियम से हाफनियम तक एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं, क्योंकि घटता है, हाफनियम का एटॉमिक साइज कम होता है जिरकोनियम से। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम में आता है। या ब्लैक जो होते हैं ना, या जो सबसेल होते हैं, या आर वालों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी शील्डिंग सबसे खराब होती है, एकदम खराब। ठीक, और हाफनियम से अगर पोडियम, atomic size decreases due to actinide contraction, actinoid contraction। ठीक, तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, फोरियम इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फोरियम इलेक्ट्रॉन के कारण जो उनकी पूरा शील्डिंग होती है। देखिए शील्डिंग जो होती है बच्चों का ऑर्डर क्या होता है? यस का सबसे ज्यादा शील्डिंग होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। एफ का सबसे पूरा शील्डिंग होता है। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से शील्ड नहीं कर पाते, इस नाते बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस नाते साइज जो होता है डिक्रीज हो जाता है। तो ये रहा बच्चों एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। नोट करें, मिटाया जाए, मिटा रहे ओके। तो बच्चों अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है आप लोगों का। अब है आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो हेडिंग लगा लीजिए आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी ये होती क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आवश्यक होती है बच्चों, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन enthalpy is similar to that of atomic size। जिस तरह से एटॉमिक साइज का ट्रेंड होता है ग्रुप में पीरियड में, उसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी ट्रेंड होता है। ठीक है,
हाँ बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वह अधिक क्यों होता है? तो इसका मतलब इसमें जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ये ज्यादा बांड बनाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डीप ब्लैक एलिमेंट दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ओके, थैंक यू।